अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मौसम की मुनासबत से विंटर स्पेशल चिकन कॉर्न सूप की। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तैयार करनी है यखनी। तो उसके लिए हम लेंगे 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी ले लें या आप 11 से 12 कप पानी के ले लें। उसके बाद आपने लेना है हाफ़ के जी चिकन। तो चिकन आपने हड्डी वाला इस्तेमाल करना है। बोन थाइज़ ले लें, लेग पीस ले लें, नेक ले लें या सीने का जो हड्डी वाला हिस्सा होता है वो ले लें, लेकिन हड्डी वाले से ही चिकन में टेस्ट आएगा। तो ये हाफ़ के जी मैंने ले लिया। 7 से 8 जवे लहसुन के शामिल करें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें, 1 गाजर रफली चॉप्ड है, 1 स्प्रिंग अनियन रफली चॉप्ड है। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर है, गोभी है। अच्छा सा आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। अब आपने ले लेने हैं खड़े मसाले, जिसमें 2 दालचीनी के स्टिक हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग हैं और 4 से 5 ही काली मिर्च हैं। ये भी इसमें ऐड कर लें। और उसके अलावा आप इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब हम इसको लेके चलते हैं चूल्हे पे। तो आपने आंच करनी है तेज़ और चूल्हे पे चढ़ा देना है यखनी को, और इसके लिए इंतज़ार करना है कि एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो ये देखें एक अच्छा सा उबाल आ गया। आपने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है एक दफ़ा मिक्स। आंच को कर देना है हल्का, और हल्की आंच पर पतीले को आपने ढक देना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि आपका जो चिकन है वो बिल्कुल पक कर तैयार हो जाए। तो इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं 1.5 कप स्वीट कॉर्न्स। तो आधे कप को मैं ब्लेंडर में डाल के इसका बना रही हूँ पेस्ट। आप चाहें तो जो मकई का भुट्टा मिलता है साबुत, उसको लें, उबालें और उसके दानों को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेस्ट भी उसका बना लें हल्का सा पानी डाल के। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 2 अंडे लेने हैं और उनकी सफ़ेदी हमने अलग कर देनी है। तो इसमें हम सफ़ेदी को इस्तेमाल करेंगे, 2 अंडों की सफ़ेदी हम लेंगे। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च काटे हैं, उसमें 4 टेबलस्पून सिरका डाल के एक बोल में साइड पे रख दिया है। दूसरे बोल में मैंने डाला है सोया सॉस, और तीसरे में मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून सिरका, और साथ में मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबलस्पून चिली सॉस। अब मैं इसको करूँगी मिक्स, और इन तमाम चीज़ों को मैं साइड पे कर दूँगी। ये हम जब सूप को सर्व करते हैं तो उसके साथ सर्व करेंगे। फिर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें मैं हल्का हल्का पानी डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको भी साइड पे रखेंगे। सूप को गाढ़ा करने के लिए हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से आ गए हैं जो यखनी की तरफ। यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त पक के। अब हम कर लेते हैं इसको स्टेन कर लें, और स्टेन करने के बाद आप जो है चिकन को ज़रा साइड पे रख दें ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। चिकन हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम इसको सब्जियों से कर लेते हैं अलग। सब्जियों से अलग करने के बाद आप चिकन की बोन्स को रिमूव करें चिकन से, और फिर गोश्त को आप इस तरीके से रेशे निकाल लें इसके। चाहें तो आप हाथ से कर लें, चाहें तो कांटे से कर लें, चाहें तो चॉपर मशीन यूज़ करें, हल्का सा चॉप कर लें। तो ये तैयार है चिकन। अब दोबारा से यखनी को आपने हल्की आंच पे ले आना है चूल्हे पे, और इसमें अपने स्वीट कॉर्न्स का पेस्ट और स्वीट कॉर्न्स को ऐड करना है। साथ में आपने अपने चिकन जो रेशे निकाल के रखा था उसको भी ऐड कर देना है, और इसको कर लेना है आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स। और फिर आपने इंतज़ार करना है कि इसको एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो ये हमारा उबाल आ गया। अब मैं हल्का हल्का कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो तैयार किया था वो डाल के साथ इसको पका रही हूँ, लेकिन आंच इस वक्त हमने तेज़ रखनी है, और 5 से 6 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है अंडे की सफ़ेदियाँ। अंडे की सफ़ेदियाँ ऐड करके आपने लगातार चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अंडे के बहुत बड़े बड़े से सफ़ेद सफ़ेद लम्स बन जाएंगे आपके सूप में। और आखिरी काम जो आपने करना है वो डालनी है इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ऐड कर लें, लेकिन आखिर में ये आपने ऐड करना है। सूप को आप और गाढ़ा करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर जो है वो आप और ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि डिपेंड करता है आपके कॉर्नफ्लावर पे कि ये किस किस्म का है, कितना गाढ़ा करता है। ठीक हो गया। चलिए अब हम सर्व करते हैं इसको। सूप को अब मैं कर रही हूँ सर्व। सूप आपका जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये पतला होता जाएगा, तो आप सर्विंग से पहले इसको हल्की आंच पर चूल्हे पे ही रखा करें। तो अब मेरे पास ये स्प्रिंग अनियन है कुछ, ये मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लगा रही हूँ। साथ मैंने जो सॉस तैयार किए हैं वो तीनों मैं इस पर थोड़े थोड़े छिड़क लूँगी। तो हमारा सूप बिल्कुल रेडी। आप चाहें तो उबले हुए अंडे भी आखिर में काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं, थोड़े से कॉर्न्स भी छिड़क सकते हैं। तो अगर तो आप चैनल पे नए हैं, आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।